फिर हम पीछे कुछ कर सकते हैं। एक मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी लोग, मैंने नॉर्मली देखा ये एक सच है, शायद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं सच बोलने से कभी नहीं करती कि जो लोग बातें कर देते हैं कि हम हक देंगे, लेकिन वो बात अपने घर से शुरू करो, अपनी पत्नी से, बेटी से, अपनी माँ से शुरू करो, ताकि कोई कभी हम कुछ कर सकेंगे। ये समाज को इंसाफ दिला दिया, अपने घर में उसी बर्तन में पहुंचे पड़े तो हम क्या करेंगे? आपकी बहन बेटी किसी और के पास इंसाफ मांगने जाए, जबकि आप पूरे किसी को इंसाफ देते हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या कोई भी है। पहले तो अपने घर से शुरू कीजिए कि अपनी बेटी को इस लायक बनाओ कि कल को उससे ये नौबत आए ही ना, कोई उससे उंगली उठाए ही ना, कोई उसको पैर की जूती कहे ही ना। दूसरी बात ये है कि लेडीज के लिए खास करके आप लोग सहन करते हैं क्यों? आपको कौन सा कमी है? आपने, हम लोगों ने ना गुलामी सहने की आदत डाल रखी है कि पति परमेश्वर है, एक हिसाब से परमेश्वर माननी होगी, लेकिन वही परमेश्वर अगर राक्षस बन रहा है तो क्या आप सही कर रहे हैं? आप सरेआम गलत कर रहे हैं। एक जुल्म करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है, लेकिन सहन करने वाला उससे भी बड़ा गुनहगार है। तो आप लोग खुद क्यों नहीं हमारे साथी? क्यों ये हमेशा सोचते हो कि कोई आएगा, बाजू पकड़ेगा, हमें इंसाफ दिलाएगा? खुद में इतनी हिम्मत लाइए कि कोई आपके तरफ पूरी कर ही ना सके। इसलिए जरूरी है हमें हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ अन्याय हो ही ना। अगर हम लोग ये सोचने लग जाए ना, अगर एक साथ सोचने लग जाए कि मैंने अपनी बहू को तंग करना ही नहीं है, तो शायद उसकी बेटी भी तंग होने से बच जाएगी। लेकिन अगर एक साथ एक ससुर, एक पति अपने घर में आई एक नव जो दुल्हन बन जाती है, उसके हर सपने का, हर अरमान का गला खोल देता है, तो वो उम्मीद नहीं करना चाहिए उसको कि मेरी बहन के साथ ये नहीं होगा। मैं तो चाहती हूँ कि उसकी बहन के साथ होना चाहिए वो, क्योंकि तब तक उसके साथ वो नहीं होगा तो उसे एहसास नहीं होगा कि मैंने किसी की लड़की के साथ क्या किया है। ये चीज जरूरी हो जाती है। कुछ हम लोग दूसरी की बेटी को सताने में 1% भी पीछे नहीं है, वो भी किसी की बेटी है ना, तो हम किस हद से कह सकते हैं कि हमारी बेटी को सुख मिले? वो भी उसी तरह की सास है ना। आगे एक बात ये भी है कि लेडीज की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। अगर लेडीज एक साइड हो जाए ना कि हमने अपनी बहू को कभी कम नहीं करना, तो शायद ये प्रॉब्लम दहेज की आए ही ना। लेडीज सोचती कि अगर हम लोग, वो भी आपकी चाहिए है, लेकिन लेडीज तुम्हारी खुद निकालने चाहिए कि मेरे साथ ने मेरे साथ किया तो मैं भी अपनी बहू के साथ वही करूंगी। अगर ये चीज छोड़ की जाए तो शायद हम लोगों को ह्यूमन राइट्स मांगने का कोई नौबत ही नहीं आएगी। हम लोग सोचते नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं, चले जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहती हूँ, उसका 5 मिनट बैठिए यहाँ पे, लेकिन दिमाग खोल के बैठिए, शायद आपके बंद दिमाग जाग जाए, तभी हम लोग कुछ कर सकते हैं। चाहे ह्यूमन राइट का कोई भी है, हम तो नेचुरल ने भी हमें वोट दिया, लेकिन हमने उस हक को संभाला है। एक बेटी जो कि पेट में लाभ दी जाती है और उसकी सबसे बड़ी गुनहगार उसकी माँ होती है, जो अपनी बेटी को बचा सकती है, तो क्यों नहीं उस तीसरी धोने तक ही उसका काम हो रही है? वो अगर वो चाहे तो उसके साथ कोई इंसाफ बेसुनाई या कुछ कर ही नहीं सकता। वो इतनी जुलत जाती है कि मेरे भी बेटा हो, तो ये सपना ये मानते हैं कि बेटा भी उतना ही जरूरी है, लेकिन बेटी के बिना भी कोई गुजारा नहीं है। शायद एंड में आके जिन माओ की बेटियां नहीं है, वो सोचती है कि मेरी भी बेटी होती तो शायद चुप कर जाती मेरे साथ। तो इसलिए ये चीजें हम लोग नेगेटिव सोच है ना, वो भी छोड़ दी जाए। और खास करके मेल जो अपनी भी पर्सनैलिटी है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लेडीज को कभी कमजोर मत समझना। अगर वो उठ गई तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम में लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बिगड़ रही हैं, बिगड़ नहीं रही, वो अपने हक मांग रही हैं, इसलिए शायद सबको लगता है कि लड़कियां बिगड़ चुकी है पढ़ने के बाद। लेकिन जब कोई भी चीज होती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, वो अपने हक मांगने पे आ जाए तो उसे बुरा ही कहा जाएगा, कोई उसे अच्छा नहीं कहता। जैसे जो गिरी अभी बात करके गए थे, चाहे उनकी फैमिली वाले उनको अच्छा नहीं कहेंगे, ये सच्चाई है। लेडीज में क्या होता है, एक करेक्टर होता है, उससे एक सेकंड में उंगली उठा दी कि वो करेक्टर की खराब है। क्या बंदों का करेक्टर ही नहीं है? इसका मतलब सिर्फ लेडीज का करेक्टर रहेगा, तो बिना करेक्टर में घूम रहे आज तक। क्या यही एक वीकनेस है कि जिसकी वजह से वो चुप रह जाती है, हर बार सहन करती है? मैं तो कहती हूँ जिस लेडीज में करेक्टर की बात उंगली उठी गई, उसके बाद रह भी क्या गया? बंदे को बिना जिसके घूमते होंगे। शायद ये एक सच्चाई है और इस सच्चाई को मेरे को भी मान लेनी चाहिए कि हमारी
इज्जत है, जिस इंसान मेल पे इतने सोचते हैं कि हमारी भी लेडीज की तरह इज्जत है, तो शायद उनकी ये प्रॉब्लम आएंगी नहीं, क्योंकि आज बात होती है कि सिर्फ एक लेडीज का कैरेक्टर रह गया, मेल का कोई कैरेक्टर ही नहीं है, जो कि एक सेकंड में उंगली उठा दी तो ऐसी है। अगर घर से बाहर जाती है, एक वीडियो लेडीज बाहर जाती है, जिसमें 100 उंगलियां होती है, उसके 100 मर्द बनाए जाते हैं। एक सच्चाई है, एक वीडियो मेल जो भी है, उसके बाद होते 2 महीने के बाद शादी करवा लेते हैं, उससे कोई नहीं पूछेगा कि तुझे 2 महीने अभी तेरी वाइफ की आत्मा को चाहे शांति मिली होगी, नहीं मिली होगी, तुझे दूसरी शादी करवा दी। क्यों नहीं पूछता ये बातें? क्योंकि ये प्रॉब्लम लेडीज की है यहाँ पे। वो पति को परमेश्वर मान के बैठी है, परमेश्वर मानिए, लेकिन उस इंसान को मानिए जो आपके साथ सही है, जो आपके साथ गलत है वो रावण से कम नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।